3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो अब हैरिस को इतना गुस्सा आने लग गया कि हैरिस ने उसके सर के ऊपर फ्राइंग पैन उठाकर मारा. Harris said, I encouraged him, I didn't encourage him. A dog like that doesn't want any encouragement. It's the natural original sin that is born in him and that makes him to do things like that. तो हैरिस कह रहे हैं कि इस ऐसे डॉग को कोई इंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई प्यार और कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. ऐसे डॉग्स क्या है, एक नेचुरल सिन, कोई पाप लेकर, पुराने पाप लेकर पैदा होते हैं कि उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जो अदर डॉग्स नहीं करते हैं. The packing was finally done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. तो पैकिंग जो फाइनली हैम्पर्स की है वो 12:30 हो गई और जो है हैरिस है वो बिग हैम्पर के ऊपर बैठ गया और होप कर रहा है कि कोई चीज़ें टूटी नहीं हो. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed, and we were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night, and we went upstairs. तो जॉर्ज ने भी उसका साथ दिया कि हाँ, अगर कुछ टूटा तो वो उसकी अपनी गलती होगी, हमें इस चीज़ को ज़्यादा सोचने की, रिफ्लेक्शन का मतलब सोचने की, थॉट देने की ज़रूरत नहीं है. और अब उन्होंने कहा कि अब हमारा टाइम है सोने का और आज के दिन हैरिस भी हमारे साथ हमारे घर में ही सोने वाला था. तो हम सब अपने अपस्टेयर्स ऊपर मूव कर गए अपने रूम्स की तरफ. We tossed for beds and Harris had to sleep with me, he said. तो ऑथर को क्या है, बेड के लिए टॉस करना पड़ा, कॉइन से सिलेक्ट करना पड़ा कि कौन सी साइड पे कौन सोएगा और हैरिस को जॉर्ज जेरोम के साथ, ऑथर के साथ सोना है. डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जे? आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड. तो क्या है, बेड दोनों साइड से ओपन नहीं था, एक साइड से वॉल होगी और एक साइड से वो ओपन होगा. तो उन्होंने हैरिस ने पूछा कि तुम अंदर की तरफ सोना चाहते हो या बाहर की तरफ. तो जेरोम जो ऑथर है, जेरोम, तो उन्होंने उसे कहा कि मैं बेटर है कि मैं अंदर की तरफ ही सोऊंगा, मैं हमेशा अंदर की तरफ सोता हूँ. हैरिस सेड इट वाज ऑड. जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7 and I said no 6 because I wanted to write some letters. तो अब जो हैरिस है वो उसे कह रहा है कि बड़ी अजीब बात है, तुम अंदर की तरफ सोते हो. तो जॉर्ज ने पूछा किस टाइम पे तुम सबको मैं उठाऊं. तो हैरिस ने बोला 7 बजे, मगर ऑथर ने बोला नहीं, मुझे 6 बजे उठना है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स जो हैं वो लिखनी है. हैरिस एंड आई had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में बहुत सारी बहस होने लग गई कि नहीं 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है. तो फाइनली हम दोनों किस बात पे एग्री हुए कि हम जो है 6:30 पे उठेंगे, 6:30 उठेंगे. और इस बात पे हम दोनों क्या है, एग्री कर गए कि हाँ अब हम 6:30 उठेंगे. वेक अप अस एट 6:30, जॉर्ज वी सेड. तो वेकअप जो कॉल है वो जॉर्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सबको उठाना, और उन्होंने 6:30 सबको उठाने की जिम्मेदारी जॉर्ज को दे दी. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. So we placed the bath where we could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. तो जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया जब उसको बोला गया कि हमें प्लीज़ 6:30 उठा देना. तो हमें लगा कि जो जॉर्ज है, जो ऑथर और जेरोम और हैरिस है, उनको लगा कि जो जॉर्ज है वो सो गया थोड़े टाइम के लिए. सो हमने अपने आप को हमने बात भी ले लिया ताकि क्या है, हमें सुबह टंबल ना होना चाहिए चीज़ों के ऊपर, हमें मुश्किल ना होनी चाहिए. हम क्या है, पहले से ही तैयार हो जाएं और सीधा उठकर अपने आप को बेड से उठकर सीधा मॉर्निंग में हम पिकनिक के लिए जहां हम जाना चाहते थे वहां चले जाएंगे. तो वेंट टू द बेड अवर सेल्फ. उसके बाद हम नहाने के बाद हम भी क्या अपने बेड पे चले गए और सो गए ताकि सुबह जो मॉर्निंग है हम पिकनिक इंजॉय कर सके. तो दिस इज़ अ beautiful chapter and humorous chapter from the extract from Three Men in a Boat. There is a book which was written by Jerome K. Jerome and there is a part of this chapter. So here Jerome K. Jerome is the packer who think himself the one of the best packer in the world. So this marks the end of this chapter. Thank you. Take care.